नमस्कार बहन जी। नमस्कार। कैसी हो? पहले तो ये बताइए। बढ़िया। मजबूत हो एकदम से? हाँ जी। आप जैसे 13 महीने पहले रही थी उसी तरह मजबूत हो? हाँ जी, उससे भी ज्यादा मजबूत है। उससे भी ज्यादा? हाँ जी। यानी अनुभव और बढ़ गया आपका? हाँ जी। क्या नाम है बेटा? यवनी। ठीक है बहन जी, महिलाओं का कितना योगदान रहेगा किसान आंदोलन में भी जो चला हुआ है ये अभियान? देखिए, आपने पीछे भी देखा कितना योगदान था और आगे भी मैं आपको बताना चाहूंगी, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में इनके साथ हैं। और जो आने वाला समय है जिसमें हमारा एक मेन टारगेट है फसलों का समर्थन मूल्य, उसमें सरकार में बार बार बरगलाने की कोशिश कर रही है। जो अभी कुरुक्षेत्र में हुआ था वहाँ सरकार ने हमसे ये वादा किया था भी आपको भावांतर मूल्य दिया जाएगा और जो केस हैं वो सारे रद्द कर दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ भी सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की। जमानत पर किसानों को रिहा किया गया और 4800 जो पहले से रेट था सूरजमुखी का वही दिया जा रहा है। तो यहाँ सरकार ये ना समझे भी हमने किसानों को अंदर डाल दिया, जमानत करवाएंगे वो तो पीछे हट जाएंगे। या हम बताना चाहते हैं भी यहाँ पर जो केस लगे हैं वो तो किसानों के गहने हैं, बार बार लगते रहेंगे, जमानत करवाते रहेंगे। और जमानत हमने इसलिए करवाई क्योंकि हम अपनी लड़ाई को निरंतर लड़ना चाहते हैं। अगर हम पीओ घोषित हो गए, सरकार हमें कहीं से भी, प्रशासन कहीं से भी उठाएगा, हमारे कार्यों में बाधा बनेगी। और जमानत करवाने के बाद हम अपनी लड़ाई सुचारू रूप से सरकार के साथ लड़ सकते हैं और अपनी फसलों की और नस्लों की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार का कहना है कभी किसानों का आंदोलन, कभी मजदूरों का, कभी मुलाजिमों का, किस किस की बात हम पूरी करें? आप ऐसा मौका दे ही क्यों रहे हैं भी सभी आंदोलन पर बैठे? आप पहले भी तो सरकारें आई हैं, पहले किसी ने इतने आंदोलन नहीं किए। कर्मचारी तो मैंने कभी देखे ही नहीं थे अपनी जिंदगी में आंदोलन पर बैठे, लेकिन इस सरकार ने कर्मचारियों को भी आंदोलन पर बिठा दिया। तो ये हमारी मजबूरी है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर आंदोलन करना हमारी मजबूरी है क्योंकि हम अपने अधिकार चाहते हैं और सरकार को चाहिए जो हमारे अधिकार वो हमें दिए जाएं, हमें आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आखिरी प्रश्न रहेगा, किसकी सरकार चाहते हो आप? हम चाहते हैं लोकतंत्र में वो सरकार जो लोकतंत्र को लागू करे और जो आम जनता है उनके जो हितों का है कार्य है वो कार्य करे। वो सरकार चाहे कोई भी आए, हमें किसी से कोई पर्सनल दुश्मनाई नहीं है। जो बिल और कानून हमारे खिलाफ आते हैं, जनहित के खिलाफ आते हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। आप तो ऐसा राज चाहते हो जैसे कृष्ण का और रामचंद्र का था? बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा दूर आपका स्वागत है बहन जी। नमस्कार भाई। नमस्कार। कुछ ढीली बोल रही, कुछ खाया नहीं? ना ढीले नहीं है, बिल्कुल मजबूत हो? बिल्कुल मजबूत। ठीक है। आप पे ऊपर कितने केस लगे सरकार के? देखिए, इसमें कुछ साथी तो ऐसे थे जो मतलब तारीखा पर नहीं जान पाए, वो पीओ घोषित हो गए, लेकिन हमारी भी कुछ ऐसे साथी भी है, लगभग केस तो ये 30 बंदा पे है। कुछ की बाहर जमानत होगी, लेकिन कुछ के अंदर जाकर जमानत हुई। गिरफ्तारी तो इसमें होनी थी और भाई देनी भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं यूँ था भी समाज के लोगों ने क्यों बार बार दुखी करे, क्योंकि लोग पहले ही अपने मुद्दे लेकर दुखी है। तो आज बड़े क्रांतिकारी हमारे साथी हैं, ये 8 के 8। और बल्कि बताना चाहूंगी आदरणीय ताऊ सतबीर जी तो ऐसे इंसान है जो पहले भी कई बार सालों तक की भी जेल काट का है। इसमें कुछ साथी तो हमारे ये जो भाई नए क्रांतिकारी बने हैं जेल काट का है, लेकिन आदरणीय हमारे ताऊ जी तो इसे है तो वर्षों तक जेल काट दे रहे समाज के काम खातर। और बड़े हमने गर्व भी है क्योंकि हमारे ताऊ की सगुवाई में लड़ाई लड़ने का काम कर। सरकार का कहना है कि हम तो बहनों का मान सम्मान करते हैं। देखिए कैसा मान सम्मान है, 4-4 दिन की जेल महिला शक्ति काट का आने लग रही है, और वो भी किस खातर? क्योंकि रोड़ा पाना पड़ रहा है, बार बार अधिकार नहीं दिया जा रहे। किसानों की लड़ाई लड़ने वाले जो किसानों के सिर्फ अधिकार ही तो मांग रहे थे, उसी का तो केस है, ये सिर्फ अधिकार मांग रहे थे। अरे भी आम जनता पे तो टोल बिल्कुल थोपे जान लग रहा है और खट्टर की रैली में सारे फ्री जाओगे, वो केस था। यो हमने इन मांग रखी थी कि भी हम नहीं जाने देंगे, यदि आम लोगों पे ये टोल काटे जा रहे हैं तो रैलियाँ के भी कटने चाहिए। सिर्फ ये मामला था। और फसल मुआवजे की मांग को लेकर कई लोग उस टाइम बैठे थे, तो फसल मुआवजा भी मिला, लेकिन उसका खामियाजा देखिए कैसा भारी भुगतना पड़ा, जेल काट कर नरजम हमने फसला का मुआवजा मिला। तो अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति यही रहेगी, जब तक ये ऐसी दुराचार, ऐसी तानाशाही सरकार रहेंगी, रोड़ा पाकर न्यू लड़ना पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा और जेल भी काटनी पड़ेगी। और समाज खतर तो ये तो 4 दिन की जेल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि 20 साल भी हमने हो जाए, उम्र कैद भी हमने हो जाए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। क्या आप उल्टे हटने वाले नहीं हो? नहीं, बिल्कुल 1% लड़की बाजी लगा रखी क्या? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उल्टे कदम करने का। तो जब हम समाज के लिए निकले हैं, समाज का काम करने के लिए निकले, तो समाज के लिए चाहे जान चली जाए कोई परवाह नहीं। ये थी हमारी छोटी बहन किसान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आओ सरपंच साहब, तोरादूल आपका स्वागत है जी। बहुत किस तरह ने होगी जींद में? ऐसा है जी, यह सरकार हमारे साथ बड़ी तानाशाही कर रही है और ये आप देख सको अपने किसान भाइयों को किस प्रकार से पकड़े हुआ। तानाशाही नहीं और ये क्या है। और आज इसी का समर्थन में, अपने किसान भाइयों के समर्थन में आज ये हम सारे सरपंच अपने किसान भाई यानी सारा गांव राम उठ आया है
और हम इस सरकार के प्रति जमा रोष है और इस खानाबदोश सरकार के खिलाफ हमारे अधिकार खोस रखे, किसाना के खोस रखे, पहलवाना के साथ अन्याय कर रही है। अब तो इनके साथ आर पार की लड़ाई शुरू करने वाली है हम। सरकार का कहना है कि सरपंच तो हमने खुश कर दिए, थोड़े बहुत ही जो नाराज हैं। अच्छा, के खुश कर दिया? हलवा खुआ दिया इन्हें, के करवा दिया? पहले 2 था, 5 कर दिए हैं। तो पावर खोसी है इसने, सारे पंचायती अधिकारा की बत्ती बना दी इसने। वह किसने देनी है किसने नहीं, वो तो याद देखेगी, गलत कर रहे हैं। रुके हैं, हमने तो सरकार का कहना है कि पहले का जो भ्रष्टाचार था वो समाप्त करना है, एक नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, सरपंच हो या आम आदमी हो या मुलाजिम हो। यह इतनी तानाशाही सरकार है जी ऋषि पाल जी कि इसने जो 4,500-5 हजार केस दर्ज कर रखे थे वो यूं के यूं पड़े। कहाँ सरपंच खुश कर दिए इनने। रही बात भ्रष्टाचार की, भारत में अगर आज तक जितनी सरकारें बनी है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, या इस वजह से कोई बोल भी पड़े तो उसने मार दे है, दाब दे हर प्रकार से। किस प्रकार कह सको कि यह सरकार ईमानदार है। आखिरी प्रश्न रहेगा सरपंच साहब, पहलवानों के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल खिलाड़ी अपनी जगह पर जायज हैं और हम उनका पूरे तन मन धन से स्वागत करते हैं, और ऐसे ऐसे किसानों का हम बिल्कुल तन मन धन के साथ खड़े हैं जो हमारे लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं और इस निकम्मी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। और ब्रजभूषण के बारे में भी 2 बात हमारे दर्शकों को कहना है। ब्रजभूषण तो जी सारी दुनिया ने दिखे है, सारी दुनिया ने दिखे। टीवी पे आके नुका मैंने तो एक के मानस मारा है, 80-85 केस उसके ऊपर दर्द है। आज भी अपनी लड़कियों को बॉडी शेमिंग करे कि ये लड़की तो दिखती नहीं है, यानी इतने गंदी विचारधारा है उसकी, कुछ कह ही नहीं सकते। उसका तो झूठ मारने का काम हो रहा है।